हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। और एक बार फिर मैं आपके बीच में आई हूँ प्रभु का वचन लेकर बहुत दिनों के बाद में। और प्रभु ने मुझे अगुवाई किया है आप लोगों के बीच में आने के लिए, और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे भाई बहनों से बात करने के लिए प्रभु ने एक बार फिर मुझे मौका दिया है। और पिछले बहुत दिनों से आपको कोई भी वीडियो हमने यूट्यूब पर या नहीं डाला, और परंतु प्रभु ने मुझे अगुवाई किया एक बार आपके बीच में फिर से आने के लिए। तो मैं आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर के आई हूँ। और जो पिछले संडे हमारे चर्च में हमने प्रीच किया और प्रभु की आत्मा ने बहुत बातें अपने लोगों से किया। तो ऑनलाइन आने का कोई भी मकसद ये नहीं है कि हमको फेमस होना है या अपना नाम करना है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑनलाइन आ कर के या सोशल मीडिया पर कुछ भी करके फेमस होना है, लेकिन बहुत सारे लोगों से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको ये सोचना है कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं और इससे प्रभु को महिमा मिल रही है। बहुत सारे लोग आज क्या क्या कर रहे हैं दुनिया में, परंतु हम उनकी बराबरी नहीं कर रहे या हम उनके जैसे और भी कुछ करना नहीं चाह रहे हैं कि वे लोग संसार में फेमस हो रहे तो हम प्रभु में फेमस होना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि प्रभु ने आज जो हमको प्लेटफॉर्म दिया है, जो सोशल मीडिया दिया है, अगर उसके द्वारा हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, उसके द्वारा अगर हम प्रभु यीशु मसीह का वचन लोगों तक पहुंचाते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पौलुस भी कहते हैं कि किसी भी रीति से मसीह की कथा सुनाई जानी चाहिए। तो अगर हम प्रभु के लिए करते हैं तो प्रभु हमारे मन को जानता है, और प्रभु जानता हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस मकसद से ये कर रहे हैं। इसलिए हम किसी से भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमको प्रभु के साथ में अपना एक अच्छा रिश्ता रखना है और प्रभु के साथ चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने मुझे जो कुछ भी बताया मैं आपको बताऊंगी। तो आइए हम अभी प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। एक छोटी प्रार्थना करके हम प्रभु के हाथों में देंगे और वचन में जाएंगे। हे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। बाप आसमानी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिखाया है। खुदा बाप जी, अभी तक हमें अपने पंखों तले छुपा कर रखा है, सुरक्षित रखा है प्रभु जी। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। बाप आसमानी प्रभु, इस सुंदर समय को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप अपना नियंत्रण ले लीजिए स्वामी। जब आपके वचन को हम पढ़ते हैं प्रभु जी और सुनते हैं प्रभु और सिखाते हैं प्रभु, हमारे भाई बहन माता पिताओं को प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण लेने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रभु, मुझ में कोई ऐसी बड़ी बुद्धि और ज्ञान और समर्थ नहीं है प्रभु जी कि मैं कुछ भी आपके बगैर कर सकूं प्रभु, पर पवित्र आत्मा प्रभु, आप मेरी जब सहायता करेंगे सचमुच में आपके वचन का भेद आपके बच्चों को पता चलेगा। इसलिए खुदावंद, मैं अपने आप को, अपने मुख को आपके हाथ में देती हूँ, आपके नियंत्रण में कर देती हूँ। जो कुछ भी मैं बोलूँ आपकी अगुवाई से बोलने पाऊँ। सुनने वालों को भी आपके हाथ में देती हूँ। जीवित परमेश्वर पिता, जब वे सुनते हैं प्रभु, ये वचन उनके हृदय में अधिकाई से बसने पाए प्रभु जी। बहुत सारे लोग प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषित हो जाएं प्रभु जी। खुदा बाप जी, बहुत सारे लोग इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप में बढ़ जाएं, आत्मा में बढ़ जाएं प्रभु, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। सब बात में प्रभु आपको ही महिमा मिले, मैं घटूँ और आप बढ़ें प्रभु। विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मैंने पिछले संडे हमारे चर्च में रूत की पुस्तक में से सिखाया कि रूत की पुस्तक में ये बताया गया है कि एक विश्वासी
कैसे एक अन्य जाति विश्वासी बनकर प्रभु से आशीषों को पा सकता है। रूत की पुस्तक बाइबल में स्त्री के नाम से ये पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक हमको एस्तर की मिलती है। तो रूत की पुस्तक का विवरण और भी कहीं हमको बाइबल में नहीं मिलता है रूत नाम का, लेकिन यीशु मसीह की वंशावली जो है मत्ती 1 अध्याय में, उसमें आपको रूत का नाम मिलता है। और हम देखते हैं कि रूत जो है वो अन्य जाति है, मोआबिन है, लेकिन जब वो परमेश्वर को स्वीकार करती है और जब वो परमेश्वर पर विश्वास करती है तो परमेश्वर उसे आशीषित करता है। और न केवल आशीषित करता है वरन बहुतायत से आशीषित करता है कि वो मसीह यीशु की वंशावली में गिनी जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सीखेंगे कि कैसे एक अन्य जाति प्रभु के पास आकर के आशीषित हो सकता है, विश्वास करके उद्धार पा सकता है और प्रभु यीशु मसीह का वंश कहलाया जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर रूत की पुस्तक बाइबल में है तो उसका कहीं ना कहीं से मकसद है कि अन्य जाति भी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उद्धार पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रूत की पुस्तक और उसका पहला अध्याय मैं आपके लिए 1, 2, 3 वचन पढ़ती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा मनन करेंगे। तो इसमें ऐसे लिखा, ऐसा हुआ कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके दोनों पुत्रों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पुस्तक न्यायियों की पुस्तक के बाद लिखी गई है और यहाँ पर हमको विवरण मिल रहा है कि तब न्यायी लोग न्याय करते थे। कहने का अर्थ है कि शायद जैसे हम न्यायियों की पुस्तक देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी राजा नहीं था, वरन कुछ लोगों को परमेश्वर नियुक्त करता था, खड़ा करता था और वे लोग न्याय करते थे इज़राइल का। उन्हीं दिनों की शायद ये पुस्तक है और इसके लेखक का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन इसी बाइबल के अनुसार जो आगे लिखा रहता है इसमें संभावना दी गई है कि शायद ये पुस्तक शमूएल ने लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शमूएल के द्वारा शायद ये लिखी गई है। तो रूत की पुस्तक में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का नाम आपको मिलेगा। उस पुरुष का नाम मिलेगा, उसकी स्त्री का नाम मिलेगा, उसके दोनों लड़कों का, दोनों बहुओं का नाम मिलेगा। आगे चल के हम देखते हैं जो रूत का पति होता है उसका भी नाम आपको इस पुस्तक में मिलेगा। और बहुत सारी जगह हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे लोगों का नाम छुपा करके रखा गया, लेकिन यहाँ पर हर एक व्यक्ति का नाम आपको मिलेगा। तो नाम से मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक नाम पर एक बड़ा फोकस करती है। हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदला, याकूब का नाम बदला और बहुत सारे लोगों का नाम परमेश्वर ने बदला, सारा का नाम बदला परमेश्वर ने। तो क्योंकि परमेश्वर नाम के द्वारा भी आशीष देता है ना। तो हम शुरू से पढ़ेंगे तो बहुत लोगों का नाम परमेश्वर की आत्मा ने बदला। तो नाम मतलब जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास में आते हैं और जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तब हमारा नाम यदि कुछ शैतानी नाम है, ऐसा कुछ नाम है जिससे हमारी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ हो। बहुत सारे लोगों का कुछ भी नाम रहता, फालतू नाम रहता है। और हमारे चर्च में एक अंकल आए, उनका नाम चिंतामन था। तो नाम ही उनका चिंतामन है, जो ज़िंदगी में सारी चिंताएं भरी पड़ी हैं। और ऐसे हम कई नाम देखने के लिए हमको मिलते हैं जिनके नाम के ही कारण उनके अर्थ उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो जब हम प्रभु में आते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि हमारे नाम की मीनिंग कुछ अच्छी नहीं है तो हमको चाहिए कि हम अपना नाम चेंज करें। और यदि हमारा नाम अच्छा है, हमारे नाम की अच्छी मीनिंग है, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमको अपना नाम चेंज करने की। जैसे मेरा नाम ममता है तो मुझे लगता है मेरे नाम की एक अच्छी मीनिंग है और मुझे अपना नाम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि हम ईसाई बने हैं
और यीशु मसीह पर विश्वास किए इसलिए हमने अपना नाम बदले, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। लेकिन अगर हमारा नाम कुछ गड़बड़ है तो चाहिए कि हम अपना नाम चेंज करें। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है उन दिनों में अकाल हो गया। कहाँ पर अकाल हो गया? बैतलहम में। कहाँ पर अकाल हो गया? यहूदा के बैतलहम में। तो बैतलहम का अर्थ यहाँ पर है रोटी का घर। बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर, रूत का अर्थ है संबंध, और नौमी का अर्थ है सुंदर मनोहर, और महलोन का अर्थ है बीमारी, और क्लियोन का अर्थ है छेदना। हाँ, तो यहाँ पर लड़के का नाम ही बीमारी रख दिए, देखो, है ना। इसलिए वहाँ पर कुछ सब गड़बड़ है शुरू में, तो है ना। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर अकाल आ गया। कहाँ पर? बैतलहम पर। तो जब रोटी के घर, जिसका अर्थ है रोटी का घर, वहाँ पर अकाल आ गया, तो वहाँ पर एक पुरुष है जो निर्णय करता है। और क्या निर्णय करता है? कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के मोआब देश जाएगा। और उसने, मैं सोचती हूँ, सुना होगा कि मोआब में अच्छा रोटी है, पानी है, वहाँ पर अकाल नहीं है, ऐसा सोच करके वो मोआब देश जाने का विचार किया, इरादा किया, और वो अपने परिवार सहित मोआब देश चला गया। जबकि हमें कभी भी प्रभु के आशीषित जगह को नहीं छोड़ना चाहिए, रोटी के घर को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जहाँ आशीष मिली है अभी तक, अगर कई बार वहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, विषम परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है, कुछ वहाँ पर अच्छा नहीं चल रहा है, तो भी हमको धीरज धरना चाहिए और हमें उस जगह को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप किसी चर्च में जाते हैं, वहाँ पर अच्छा वचन की रोटी आपको मिलती है, अच्छी शिक्षा आपको दी जाती है, तो आप कभी भी अपने चर्च को छोड़कर नहीं जाइए, है ना। अगर कुछ विश्वासी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, या पासवान या कोई भी आपको कभी डांट देता है, या कुछ गड़बड़ हो जाता, तो भी प्रभु के घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी बैतलहम में क्या हुआ? अकाल पड़ गया। तो उस समय ये एक ही पुरुष है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उस पुरुष ने क्या किया है, सोचा अपनी स्त्री और पुत्रों को लेकर कि मैं मोआब देश को चला जाऊंगा, और वो चला भी गया। ये पहला ही डिसीजन जो था एलीमेलेक ने गलत लिया था, जिसके कारण सब कुछ गड़बड़ हो गया, है ना। तो एलीमेलेक ने ये डिसीजन लिया और सब कुछ गड़बड़ हो गया। हम आगे देखते हैं, जब वो वहाँ चले गए तो एलीमेलेक मर गया, और मरने के बाद में उसके दोनों पुत्रों ने क्या किया है? शादी कर लिया है। तो इज़राइली लोगों के लिए ये कानून था, ये लॉ था कि तुम लोग अन्य जातियों से विवाह नहीं करना, ना तो तुम उनको अपनी लड़की बिहाना, या ना तो वहाँ से तुम लड़की लेकर आना। तो मैं इस वचन को जब पढ़ती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ, जब तक एलीमेलेक जिंदा था तो शायद उसके बच्चे लोग थोड़ा परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर से डरते थे, इसलिए तब तक उन्होंने विवाह नहीं किया, तब तक उन्होंने अपना मैरिज नहीं किया। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे ही एलीमेलेक मर गया तो वहाँ पर ऐसे लिखा है, उन्होंने चौथे पद में ऐसे लिखा, और उन्होंने एक एक मुआबिन ब्याहली, मतलब शायद उन्होंने अपनी मर्जी से उन लड़कियों के साथ में शादी किया था, विवाह किया था, इसलिए वहाँ पर लिखा है कि ब्याहली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि मोआब जो जाति है वो एक श्रापित जाति है। हाँ, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो आपको पता होगा कि मोआब जाति क्यों श्रापित है, क्योंकि वो लूत और उसके बेटियों के द्वारा आया हुआ वंश है, और ये परमेश्वर की नज़र में घृणित था, इसलिए परमेश्वर उस जाति को श्रापित कहता है। अगर हम व्यवस्था विवरण 23 का 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको दिखता है कि प्रभु ने बोला, कोई भी मोआबी मेरी सभा में ना आने पाए, क्योंकि परमेश्वर उनसे घृणा करता है। हाँ, क्योंकि वो पाप के द्वारा जन्मे। और दूसरी बात है, दूसरी घृणा परमेश्वर हमको क्या बताता है, क्यों परमेश्वर उनसे घृणा करता है, कि जब इज़राइली लोग मिस्र में से छूट कर आए और वे कनान जा रहे थे, तब जब वे मोआब से होकर जा रहे थे, तब
मुआबियों ने उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। नहम्याह की पुस्तक में हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि वहाँ पर लिखा है, तब मुआबियों ने मुआब के राजा ने उनको रोटी पानी नहीं दिया, और दूसरी चीज़ उसने बिलाम को बुलवा करके इज़राइलियों को श्राप देना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उस श्राप को भी आशीष में बदला। और ये कारण है कि परमेश्वर उनसे नफरत करता था, मुआबियों से, और उनके जीवन में श्राप था। लेकिन एलीमेलेक मुआब में गया, श्रापित जगह में गया, उसके बाद में वो मर गया। उसके बाद में उसके दोनों बेटों ने क्या किया, श्रापित जाति की 2 लड़कियों से शादी कर लिया, विवाह कर लिया, है ना। और हम देखेंगे कि वहाँ पर वे लोग 10 साल तक रहे, लेकिन 10 साल में उनकी कोई संतान नहीं हुई, दोनों भाई की कोई संतान नहीं हुई। और 10 साल के बाद वे दोनों भी मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, पिता भी मर गया, पुत्र भी मर गया। उसके बाद में क्या होता है, जब वे दोनों मर गए और नोमी दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई, तब वह मुआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तो देखो, जब नोमी को पता चला कि परमेश्वर ने जो है बैतलहम पर फिर से सब कुछ भरपूरी से दे दिया है, मतलब अपने लोगों की सुधि लिया, अपनी जाति की सुधि लिया है, वहाँ पर आशीष दिया है, बरकत दिया है, तब उसने एक अच्छा डिसीजन ली है कि मैं अपने देश को लौट जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जब आशीष देने का स्थान चुनकर रखता है तो हमको उस स्थान के पास में होना चाहिए, उस स्थान में होना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने इसलिए चंगा किया कि वे लोग सही प्लेस पर थे, सही जगह पर थे, इसलिए यीशु मसीह चंगा कर पाया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरीहो से जा रहा था तो वहाँ पर अंधा बरतुलमाई बैठा था, और यीशु मसीह को सुन करके उसने पुकारा और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। यदि वो अंधा वहाँ पर बैठा नहीं होता तो क्या वो चंगा होता था? क्या वो कभी भी चंगा नहीं होता था ना। लेकिन ये सही प्लेस पर होना ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर हमको यहाँ पर आशीष दिया है, पहले भी आशीष दिया है, कोई बात नहीं, अगर कभी कभी गड़बड़ी है, अगर कभी कभी हमको आशीष नहीं मिल रही है, कभी कभी हमारे लिए छुटकारा नहीं है, चंगाई नहीं है, पर हमको धीरज धरना है कि परमेश्वर एक दिन दे देगा, है ना। तो इस स्त्री ने, नोमी ने जैसे ही सुनी कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है और वहाँ पर फिर से रोटी और पानी भोजन वस्तु दी है, तो उसने एक अच्छा डिसीजन ली कि मैं अपने देश को लौट जाऊंगी। लौट कर आना ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है उन लोगों के लिए जो वापस चले जाते हैं, है ना। उस विषय में मैं आपसे अभी बात नहीं करूँगी, पर ये मुख्य डिसीजन है कि हमको लौट कर आना है। अगर हमारे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, एक और व्यक्ति हमको बाइबल में देखने के लिए मिलता है, उड़ाऊ पुत्र। अगर हम देखेंगे तो उसके पास भी जब कुछ नहीं बचा था तो उसने एक अच्छा डिसीजन लिया लौट कर आने का। यहाँ पर नोमी के पास भी कुछ भी नहीं बचा है, उसका पति नहीं बचा, उसके दोनों बेटे नहीं बचे, और उसने अच्छा डिसीजन लिया कि मैं अपने देश को लौट जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे पास में एक अच्छा डिसीजन होना चाहिए लौट आने का, है ना। तो इस पुस्तक के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे एक व्यक्ति प्रभु के पास आकर आशीषित हो सकता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी समुदाय से आता है। वो अगर इंसान है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, कितना भी श्रापित व्यक्ति हो, कितना भी उनके वंश में श्राप हो, वो उद्धार पा सकता है। और न केवल उद्धार पा सकता है वरन वो उसके वंश में गिना जा सकता है। जैसे हम रूत के विषय में देखेंगे, है ना। तो ये दोनों बहुएं और ये नोमी जब लौटती हैं तो नोमी अपनी बहुओं से बोलती हैं कि ऐसा करो, तुम अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है और अब होगा भी नहीं, और बहुत सारी बातें वहाँ पर जो नोमी अपनी बहुओं से कहती है।
लेकिन वे दोनों ही क्या कहती हैं, नहीं नहीं हम नहीं लौटेंगे, हम तेरे साथ में रहेंगे। लेकिन वो जब दोबारा फोर्स करती है तो ओरपा अपने घर जाने को राज़ी हो जाती है, लेकिन नोमी अपने घर जाने के लिए राज़ी नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर रूथ अपने घर जाने के लिए राज़ी नहीं होती है। हम देखते हैं कि रूथ जो है अपने निर्णय में स्थिर थी, वो कभी उसके सास के दबाव डालने से वो वापस नहीं चली गई, है ना। तो क्यों एक व्यक्ति प्रभु के पास आकर आशीष पा सकता है, कैसे पा सकता है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। एक स्टेप मैं आज आपको बताऊंगी और बाकी के फिर मैं आपको और बताऊंगी जब मैं अपनी कलीसिया में बता दूंगी, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन में भी ये वीडियो के द्वारा आपको सिखाऊंगी। तो मैंने पहला बताई वहाँ पर कि अगर हमको प्रभु के पास आके उद्धार पाना, आशीष पाना है, तो सबसे पहला और मुख्य स्टेप यह है अच्छा अंगीकार। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि हमारा एक अच्छा अंगीकार होना चाहिए। वो अंगीकार हमको कहाँ मिलेगा? हमको रूथ 1 और उसके 16 में मिलेगा, 16 में मिलेगा। वहाँ पर ऐसे लिखा, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि रूथ ने एक अच्छा अंगीकार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग अंगीकार। बहुत फोर्स करने पर भी उसने वापस लौटने के लिए निर्णय नहीं लिया, वापस लौटने के लिए नहीं सोचा। देखो, रूथ एक जवान स्त्री थी और बाइबल बताती है, और जो यहूदी स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे इसमें लिखा है तालमुद, उसमें बताया गया कि रूथ जो थी बहुत ही सुंदर लड़की थी, लड़की के जैसी थी, जैसे 16 साल की सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की के जैसी थी वो। और वो इतनी एजेड होने के बाद भी सुंदर थी। तो वो अभी जवान ही है, और जब उसको नौमी कहती तू अपने घर चली जा, तो वो जा सकती थी अपने घर और नई शादी करके वो अपना घर बसा सकती थी। लेकिन उसने एक निर्णय किया कि मैं अपनी सास के साथ में जाऊंगी, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। यह निर्णय वो क्यों ले पा रही है? मैं ये सोचती हूँ कि वो अपनी सास नौमी से जो है बहुत अधिक प्रेम करती थी, क्योंकि बिना प्रेम के कोई भी ये डिसीजन नहीं ले पाएगा जो रूथ ने लिया। रूथ ने जो एक डिसीजन लिया वो बहुत कठिन डिसीजन था, लेकिन रूथ ने वो डिसीजन लिया। क्यों लिया? मैं ये सोचती हूँ, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मेरे विचार से रूथ जब नौमी के साथ में पिछले 10 सालों से रह रही है, तो रूथ ने नौमी का सारा चाल चलन, उसका व्यवहार देखा होगा, और इस कारण वो अपनी सास से अत्यधिक प्रेम करती है। इसलिए वो अपनी सास को छोड़कर जाना नहीं चाहती है। उसको चिंता है कि मैं तो चली जाऊँगी, मेरा सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरी सास का क्या होगा? और वो उससे प्रेम करती है, इसलिए वो उसको छोड़कर जाना नहीं चाहती है, और अपना एक निर्णय उसको बताती है कि तू मुझसे विनती मत कर और कि मैं तुझे त्याग कर या छोड़कर चली जाऊं, मैं तेरे साथ चलूँगी। वो कहती, जहाँ तू जाए मैं वहीं जाऊँगी, जहाँ जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। और इस बात को बोल करके वो एक अच्छा अंगीकार करती है। तो जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा एक अच्छा अंगीकार होना, एक स्ट्रॉन्ग अंगीकार हमको उद्धार में मदद करेगा, हमको प्रभु के साथ चलने में मदद करेगा। किसी के दबाव में लिया गया अंगीकार नहीं, किसी लालच में किया गया अंगीकार नहीं, ऊपर ऊपर का अंगीकार नहीं, लेकिन एक अच्छा हृदय से विश्वास करके किया गया अंगीकार हमें प्रभु के साथ चलने के लिए, उद्धार पाने के लिए, आशीष पाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं रोमियो 10 का 9-10 में लिखा है कि हमको अंगीकार करना है, विश्वास का, हृदय से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर है।
तो इस स्त्री ने भी यही तो किया है, उसने अंगीकार किया है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और जब हम ये अंगीकार करते हैं कि यीशु हमारा परमेश्वर है, तब हमारे जीवन से सारे श्राप दूर हो जाते हैं। हम कितने भी श्रापित हों, इस श्रापित जाति से आने वाली स्त्री है रूथ, है ना, इसके जीवन में श्राप है और परमेश्वर इन जाति से नफरत करता है। लेकिन जब इसने एक अंगीकार करी, जब इसने अपना मुंह खोल करके कही कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, उस समय उस स्त्री के लिए उद्धार पाने के लिए एक मार्ग खुल गया, एक द्वार खुल गया और परमेश्वर के राज्य में उसको प्रवेश मिल गया। हालेलुया। तो पहला स्टेप यही है, अच्छा अंगीकार। हमको अच्छा अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हमारे परिवार ने किया इसलिए नहीं, मेरे भाई ने किया, मेरी बहन ने किया, मेरे पति ने किया, मेरी पत्नी ने किया इसलिए नहीं, वरन हमको ये जानना यही परमेश्वर है। इसी परमेश्वर ने मेरे लिए जान दिया है, इसी यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस उठाया है, मेरे लिए लहू बहाया है और उसके लहू से ही मुझे पापों की क्षमा मिलती है, मुझे उद्धार मिलता है। और जब हम इस विश्वास को करके हम जब अंगीकार करते हैं, तब हमारे लिए उद्धार मिलने के लिए हमारा रास्ता खुलता है। तो अगर अभी तक आपने अंगीकार नहीं किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो आज आपके लिए एक रास्ता है, आज आपके लिए एक वे खुला हुआ है। आज प्रभु यीशु मसीह का हाथ बंद नहीं हुआ है, आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने बाहें फैलाकर आपको और मुझे बुला रहा है। तो आज आपके पास, मेरे पास मौका है, हम अच्छा अंगीकार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पहला स्टेप ही है अच्छा अंगीकार। उसके बाद में मैं आपको 10 से 11 स्टेप बताऊंगी कि हमको एक विश्वासी को कैसे प्रभु के साथ चलना है, कैसे आशीष पाना है, कैसे हम श्रापित होने के बाद भी प्रभु की राज्य के वारिस हो सकते हैं, कैसे हम बचाए जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताई, अच्छा अंगीकार। रूत 1:16 आप पढ़ना है, अंगीकार करना है। और रोमियो 10:9-10 आपको अंगीकार करना है, मुंह से बोलना है, चुपके से नहीं बोलना, जोर से बोलना है, जोर से सभा में बोलना, लोगों के सामने बोलना है। अगर कोई नहीं है तो आज की रात्रि जब आप प्रार्थना करेंगे, घुटने टेकेंगे, आपको जोर से कहना है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। तू मेरे लिए पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। जब आप ये अंगीकार करेंगे, कोई भी श्राप आपके पीछे नहीं आएगा, कोई भी दुष्ट और अंधकार आपको उद्धार पाने के लिए रोक नहीं सकेंगे। आपके मुंह का अंगीकार ही आपको बचा लेगा। रूत ने जब अंगीकार किया है, उस समय उसके लिए एक आशीष का द्वार खुल गया, उसके लिए उद्धार का द्वार खुल गया, उसके लिए यीशु मसीह के वंश में गिने जाने का एक रास्ता खुल गया। आज परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल सकता है, आज परमेश्वर आपके उद्धार का मार्ग खोल सकता है। बस आपको इतना ही करना, आपको अंगीकार करना है कि यीशु मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरे लिए जान देने वाला, यीशु मेरे लिए जी उठने वाला और यीशु मेरे लिए फिर से आने वाला परमेश्वर है। जब आप अंगीकार करेंगे, आपको परमेश्वर के राज्य में हालेलुया एक जगह मिलेगी, आप बचाए जाएंगे, आप नाश नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम फिर जल्दी मिलेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। अभी तक प्रभु जी आपने हमें संभाला, आपके वचन में से कुछ बातें करने के लिए, सीखने सिखाने के लिए मदद किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। बाप आसमानी, जो कुछ भी मैंने प्रभु आपकी आत्मा से बोला है प्रभु जी, हालेलुया, वो सब आपके बच्चों के लिए आशीष का कारण हो जाए। आज की रात्रि में प्रभु जी हालेलुया, तेरे बच्चे प्रभु जब अच्छा अंगीकार करते हैं, हर एक श्राप उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी, हर एक बंधन उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी, और यीशु मसीह नासरी के नाम से वे आशीषित हो जाएं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक दुष्ट जो हालेलुया अंगीकार करने के लिए रुकावट डालता है, उस दुष्ट और अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से मैं घुड़क देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावंद खुदा, आप दया कीजिए और अनुग्रह कीजिए, एक एक को अच्छा अंगीकार करने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। सब बात में प्रभु हम आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।
आप सबको जय मसीह की। और यदि आप इस वचन के द्वारा आशीषित होते हैं तो ज़रूर से इस वचन को अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अन्य जाति अविश्वासियों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। ज़रूर जब वे इस वचन को सुनेंगे प्रभु उनको आशीषित करेगा। और मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे लोग प्रभु के राज्य के लिए बचाए जाएं। उसके लिए यदि आप भी परिश्रम करते हैं, आप एक छोटा सा योगदान करते हैं कि इस वचन को आप दूसरों तक पहुंचाते हैं, मैं सोचती हूँ आप भी प्रभु के